हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश पेपर की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। बच्चों, एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश का पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है, कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। बच्चों, जैसा कि हमने मॉडल पेपर्स में भी डिस्कस किया था कि इंग्लिश के पेपर में आपको 4 सेक्शंस पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, सेक्शन बी में आपको ग्रामर के बारे में पूछा जाएगा, सेक्शन सी राइटिंग स्किल का रहेगा और सेक्शन डी में आपको लिटरेचर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे सेक्शन ए। ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 1 अगर आपका एक्सट्रैक्ट का होगा तो आप लिखेंगे आंसर 1 एक्सट्रैक्ट। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक्सट्रैक्ट लिखेंगे और एक्सट्रैक्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उनके आंसर लिखेंगे। ए पार्ट का आंसर, बी पार्ट का आंसर। अगर ए पार्ट का आंसर यहाँ पर ख़त्म हुआ है तो आप फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे। क्लियर। वैसे ही बी पार्ट में भी अगर बी पार्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ है तो उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने के लिए। सी पार्ट में अगर आपको मीनिंग्स पूछे गए हैं, वर्ड्स मीनिंग पूछे गए हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है ये वाला चार्ट। ठीक है, ये ऐसे ही वर्ड्स एक साइड आप मीनिंग लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 2 आपका पैसेज का होगा और आप सिर्फ लिखेंगे आंसर टू पैसेज। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और मान लो पैसेज के ए पार्ट में आपको सिनोनिम्स पूछे गए हैं तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है। क्लियर। एक साइड वर्ड्स लिखेंगे, एक साइड सिनोनिम्स लिखेंगे। उसके बाद एंटोनिम्स पूछे गए हैं बी पार्ट में तो आप उनमें भी आप वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने ऊपर मीनिंग्स लिखे या सिनोनिम्स लिखे, एक साइड वर्ड्स लिखेंगे, एक साइड एंटोनिम्स लिखेंगे। ठीक है, और अगर फिलअप्स पूछी गई हैं तो फिलअप्स में आप सीधा आंसर भी लिख सकते हैं या आप स्टेटमेंट लिखेंगे अगर, तो स्टेटमेंट लिखने के बाद जो आंसर होगा आप उसको अंडरलाइन करेंगे। क्लियर। या फिर आप सीधा डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 3 आपका पैसेज ही होगा। तीसरा क्वेश्चन भी आपको पैसेज ही पूछा जाएगा। ठीक है, पैसेज के जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स लिखेंगे आप। ए पार्ट का आंसर, बी का आंसर, सी का आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पर ए पार्ट का आंसर यहाँ पर ख़त्म हुआ है तो उसके बाद मैंने एक लाइन छोड़ी है। क्लियर। फिर बी पार्ट का आंसर लिखा है तो यहाँ पर ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद मैंने एक और लाइन छोड़ी है। क्लियर, तो आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद सेक्शन बी आप स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी आपका ग्रामर होगा तो आप बिल्कुल यहाँ पर ऐसे हेडिंग में लिखेंगे सेक्शन बी ग्रामर। सेक्शन बी में आपको 4th क्वेश्चन जो होगा वो मॉडल्स पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मॉडल का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन नहीं लिखेंगे आप पूरा, आप सिर्फ लिखेंगे आंसर 4 मॉडल्स। ठीक है, और मॉडल्स में जो 2 स्टेटमेंट आपको पूछी जाएंगी ए पार्ट और बी पार्ट में, तो ए पार्ट में अगर विल लग रहा है तो आप ऐसे ही लिखेंगे, बी पार्ट में कुड लगेगा तो आप कुड ही लिखेंगे ऐसे। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं। इससे ये होता है कि आपका टाइम जो है वो बचता है, आप पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो ईजिली अटैम्प्ट कर पाते हैं। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 5 आपका आर्टिकल्स होगा। ठीक है, आर्टिकल्स पूछे जाएंगे तो आप सिर्फ आंसर 5 लिखेंगे आर्टिकल्स, आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे। ठीक है, और आर्टिकल्स की स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं, ये आपके पास चॉइस है। अगर नहीं लिखना चाहो तो आप सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे ए पार्ट का जो आंसर अगर मान लो ए आया है आंसर तो आप ए लिखेंगे, बी पार्ट का अगर एन आया है तो आप एन लिखेंगे। वरना आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और स्टेटमेंट में अगर एन है, अगर एन लिख रहे हैं तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे, ए को भी आप अंडरलाइन करेंगे अगर आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो।
क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका रहेगा वो रिलेटिव क्लॉजेज के बारे में रहेगा, ठीक है। तो रिलेटिव क्लॉजेज की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आंसर सीधा लिखेंगे, ठीक है। ए पार्ट का आंसर ये आया है, बी का ये है और सी का ये वाला, ठीक है। देखो यहाँ पर ए पार्ट का आंसर यहाँ पर ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद मैंने एक लाइन छोड़ी है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका डायरेक्ट स्पीच होगा, ठीक है, नरेशन का होगा। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप आंसर 7 लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच। उसके बाद ए पार्ट का आंसर लिखेंगे, ठीक है, बी पार्ट, सी पार्ट, ठीक है। जितने पार्ट होंगे आप वैसे ही लिखेंगे, वैसे तीन ही पार्ट पूछे जाएंगे, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका एडिट द पैसेज रहेगा, जिसमें आपको पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं या स्पेलिंग ठीक करनी है। उसके बाद आपका टेंसेस जो हैं वो आपको चेंज करने हैं, तो आप वो वाली पैसेज आप पूरी लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने ये पैसेज पूरी लिखी है, आप बिल्कुल वैसे ही लिखना, ठीक है। और जिस एरर को आप करेक्ट करेंगे तो आप उसको अंडरलाइन करना, जिस टेंस को आप चेंज करेंगे तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर जिस चीज़ को मैंने अंडरलाइन किया है, इसका मतलब ये है कि मैंने इन चीज़ों को चेंज किया है, क्लियर। उसके बाद सेक्शन सी आपका स्टार्ट होगा। सेक्शन सी लिखेंगे आप राइटिंग स्किल, ठीक है। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा वो डायलॉग का पूछा जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो डायलॉग पूछा जाएगा उसको आप पूरा लिखना, क्लियर, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर्स बनता है, तो वो जो चेक करने वाला होगा उसको बहुत आसानी रहेगी और ठीक है, उसको आसानी से समझ आ जाएगा कि आप क्या लिखना चाहते हैं, क्लियर। तो अगर आप नहीं लिखना चाहेंगे वो पूरा, तो आप सीधा ऑप्शन ए का, जैसे यहाँ पर मान लो ये यहाँ पर आपको फिल करना है, तो आप सीधा यही लिखेंगे, ए पार्ट वेयर वर यू, ठीक है, बी पार्ट इन विच थिएटर, तो आप उसको अंडरलाइन कर देना। वरना जैसे मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पूरा ही लिखना, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। डायलॉग जो है वो बिल्कुल पूरा ही लिखना, और जो आंसर आप लिखेंगे डायलॉग में, मान लो ये आंसर लिखना है आपको, तो आप इसको अंडरलाइन कर देना, क्लियर। उसके बाद टेंथ क्वेश्चन आपका नोटिस का रहेगा, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस के लिए आप याद रखना, बॉक्स बना लेना, जैसे यहाँ पर देखो मैंने कैसे बनाया है, क्लियर। नोटिस के लिए आप यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही एक बॉक्स बनाएंगे, क्लियर, जैसे यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया आप ऐसे ही बनाएंगे। देखो एक और बात बताऊँ कि जो चीज़ नोटिस में आपको पूछी गई है, जो जिस स्कूल के बारे में पूछा गया है, तो आप उसका नाम लिखेंगे और यहाँ पर नोटिस लिखेंगे, इसका 1 नंबर होगा, ठीक है। ये स्कूल का नाम लिखने का और ये नोटिस लिखने का आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद डेट लिखने का, सॉरी यहाँ पे मैंने स्कूल के बाद यहाँ पे मैं कॉमा लगाना भूल गया था, तो आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद डेट और क्या टॉपिक दिया गया है, क्या लिखने को आपको कहा गया है, डेट और ये टॉपिक लिखने का आपको 1 नंबर और मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सेंटर वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये आपका 2 नंबर का रहेगा, क्लियर। और उसके बाद लास्ट में आप अपना नाम लिखकर, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, जो आपको नोटिस में नाम दिया गया है आप वही लिखेंगे, क्लियर। अगर आपको हेड गर्ल का वहाँ पर पूछा गया तो आप हेड गर्ल लिखेंगे। अगर आपको कल्चरल सेक्रेटरी के बारे में पूछा गया है कि आप यू आर कल्चरल सेक्रेटरी, तो आप वही लिखेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही नोटिस लिखेंगे, ठीक है। ये लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला ये वाला, बस ये 2 चीज़ें लिखने का भी आपको 1 नंबर मिलेगा, क्लियर। तो आप नोटिस बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से लिखना, क्लियर। उसके बाद क्या है, 11वां क्वेश्चन आपका मैसेज का रहेगा, क्लियर। मैसेज का होगा, तो मैसेज में भी आप बिल्कुल ऐसे ही एक बॉक्स टाइप का बनाएंगे और उस बॉक्स में आप मैसेज लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, देखो यहाँ पे मैंने कैसे बॉक्स बनाया है,
ठीक है। तो शुरू में आप लिखेंगे यहाँ पर मैसेज, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको अंडरलाइन किया है। यहाँ पे डेट लिखनी है आपको, यहाँ पे आपको टाइम लिखना है जिसको आप मैसेज लिख रहे हैं, आप उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊँ, अगर आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे मार्च में तो फिर आपको यहाँ पर भी लगाना होगा। अगर आप यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने डेट में नहीं लगाया है तो फिर मैंने यहाँ पर भी नहीं लगाया है। क्लियर, ये याद रखना आप। उसके बाद 12th क्वेश्चन आपका एडिटर के लिए जो लेटर पूछा जाएगा, ठीक है। तो एडिटर के लिए जब आप लेटर लिखेंगे तो लेटर इस तरह पूछा जाता है कि मान लो आप प्रभु हो और आप गांधीनगर में रहते हैं, ठीक है। आपको आपने एडिटर को लेटर लिखना है कि जो भी प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखेंगे, जो लेटर में आपको नाम दिया गया है आप वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है प्रभु 17A गांधीनगर, यहाँ पे डेट लिखिए, आप बिल्कुल डेट ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई आप कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे द एडिटर द डेली एक्सेलसियर जम्मू, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना, ठीक है। इस पैटर्न को आप देख लो एक बार फिर से। फिर नीचे आप सब्जेक्ट लिखेंगे, डियर एडिटर लिखेंगे। यहाँ पे देखो मैंने कोई कॉमा नहीं लगाया है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहीं ऊपर लगाता तो फिर हर एक में आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आप, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, याद रहे ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैंने सेंटर वाला पोर्शन लिखा है ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है। ये जस्ट एक सैम्पल आपको दिखाने के लिए कि आपने किस तरह लिखना है, ठीक है। और लास्ट में आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली। इधर भी आप कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर कॉमा नहीं लगाया था तो हम लास्ट में भी नहीं लगाएंगे। आप एक बार फिर से देख लो, ठीक है, इस तरह आप लिखना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13, या तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 में एक पैराग्राफ पूछा जाएगा या आपको एक आर्टिकल दिया जाएगा, ठीक है। ये एक मजमून एक ऐसे टाइप का होगा, क्लियर है। तो ये आपको लिखना है ये 100 वर्ड्स का, ठीक है, 100 वर्ड्स का लिखना है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जितना आपके पास टाइम होगा, ठीक है। तो आंसर 13 लिखकर आप आर्टिकल लिखेंगे या पैराग्राफ लिखेंगे, जो भी आप करेंगे। अगर आप आर्टिकल लिखेंगे तो आप यहाँ पे आर्टिकल लिखना। आर्टिकल मान लो अगर आपको यूज़ ऑफ इंटरनेट पूछा गया है तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी आपका लिटरेचर का होगा, तो ये तो बहुत इजी है। सेक्शन डी में आपको जो आपकी लिटरेचर की बुक है उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप सीधा क्वेश्चन नंबर डालकर या आंसर, सॉरी यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, ये आंसर, ठीक है, आंसर 14, क्योंकि हमने ऊपर से ही हर एक क्वेश्चन का हमने आंसर लिखा है, ठीक है। आंसर 1 आंसर 2 लिखकर दिखाया आपको, तो आप वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपका एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उनके आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, ये आपको सिर्फ ये याद रखना है। मान लो अगर ए पार्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ है आपका आंसर, तो फिर बी पार्ट दूसरा पार्ट लिखने के लिए आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक ख़त्म हुआ है तो आप उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ, अगर आप सी पार्ट लिखेंगे तो फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, सी पार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लियर। लास्ट आपका करैक्टर स्केच होगा या फिर आपको सेंट्रल थीम पूछा जाएगा किसी पोएम का, तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा करैक्टर स्केच, जिस भी करैक्टर स्केच के बारे में पूछा गया है, चाहे वो भोली हो या वो नतालिया वगैरह हो, जो भी हो, ठीक है, उसका आप नाम लिखेंगे और स्टार्ट कर देंगे, क्लियर। यहाँ पर मैंने ये सिर्फ बहुत शॉर्ट में लिखा है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, वरना जितना बड़ा होगा आप उतना ही लिखेंगे, ठीक है, जितना आपने याद किया है। तो बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।